नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो है आपसे एक चीज़ या माफ़ी चाहते हैं कि जो है आज का वीडियो जो 4 बजे जो रोज़ाना अपलोड होता था बच्चों के साथ, वो आज हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि आज जो है समझिए कि मार्केटिंग हो गया, अपना बाहर निकल गए, तो जिसकी वजह से जो है नहीं हो सका आज। इंशाअल्लाह कल जो है, कल नहीं तो परसों इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे बच्चों के साथ। आज हम हाज़िर हुए हैं सवाल व जवाब के साथ कि कुछ हमारे दोस्त अहबाब कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे थे नदवे के मुतालिक, नदवे के बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए असल में क्या है, नदवे के बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते हैं नहीं, लेकिन नदवे के अंदर हमने तालीम हासिल की है, नदवे से हमें ताल्लुक़ है, हमें नदवे से मोहब्बत है। नदवे ने हमें बहुत कुछ दिया और हमें यहाँ तक पहुँचाया है, तो उनका एहसान है। तो हम जो है चाहते हैं कि अल्लाह ताला जो हमसे इनके ज़रिए इसी के बहाने से कुछ जो है नदवी की खिदमत कर सकें, आप लोगों के सवाल के जवाब दे सकें, ये हमारा मकसद होता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, फिर उसके बाद जो है आपके सवाल का जवाब जो है 4-5 लोगों ने सवाल किया है तो उनके जवाब हम देंगे। सबसे पहले उन्होंने ये सवाल किया ग़ुलाम सरवन साहब। असल में उन्होंने नाम लिखा नहीं है सही से, असल में जो नाम इनके चैनल का होता है ऊपर जो लिखा हुआ था उसी से हमने समझ लिया कि ग़ुलाम सरवन ऐसे कुछ लिखा हुआ था, तो हम वही नाम आपके सामने पुकार रहे हैं। उन्होंने ये सवाल किया है कि नदवा के अंदर जो है ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है क्या? तो देखिए अभी एग्ज़ाम से पहले जो चल रहा था ऑनलाइन क्लास, लेकिन जो है एग्ज़ाम के बाद समझिए कि अभी छुट्टी हो गई है, जिसकी वजह से तमाम क्लास बंद हो गई। तो अब नदवा का जो है पूरे मुकम्मल तरह से जो है मुकम्मल तरीक़े से जो है तालीम का आगाज़ होगा रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह पूरी बाज़ाब्ता ऑफ़लाइन क्लास के साथ, यानी कि जो है ऑनलाइन का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अब जो है बच्चे पहुँचेंगे नदवा, फिर जो जैसे पहले होता था 2 साल पहले जो तालीम होती थी उसी तरह से तालीम होगी, क्लास लगेंगे, घंटी बजेंगे, बच्चे जो है क्लास में हाज़िर होंगे, उस्ताद भी रहेंगे, बच्चे सामने रहेंगे। ये प्रोसेस चलेगा अब ईद के बाद से इंशाअल्लाह। तो नदवे का ऐलान आ गया है, पेपर में भी आ गया है कि नदवे में जो है बाज़ाब्ता जो है तालीमी साल का आगाज़ जो है इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद शुरू हो जाएगा और बच्चे भी मदरसे पहुँच जाएंगे सब के सब। तो ईद के बाद से जो है इंशाअल्लाह ऑफ़लाइन क्लास चालू होंगे नदवे के अंदर, ये हो गया। दूसरा ये कि ग़ुलाम मोहम्मद साहब है, उन्होंने ये सवाल किया है, उन्होंने ये कहा कि आप नदवे के मुतालिक जो है एक फुल वीडियो डिटेल बनाएं कि नदवे के अंदर हॉस्टल क्या के ताल्लुक़ से और फिर जो एडमिशन के ताल्लुक़ से, रहने सहने के ताल्लुक़ से उसका क्या है नहीं है उसके बारे में। देखिए हम आपको बता दें कि अगर आलिया उला या आलिया सानिया से किसी मदरसे के शाख से यानी नदवे के शाख से ब्रांच से जाते हैं और अभी उसका रिज़ल्ट भी आ गया रमज़ान में, अगर आप पास हो गए हैं तो आप जो है सीधे जो है नदवा जाइए और वहाँ जो है आप सबसे पहले तो आपको वहाँ ऑनलाइन जो एक फॉर्म जो बताया गया है वो आपको लेना होगा, वहाँ पे जो है पेमेंट जो होता है वो कटवाना होगा। वहाँ वो पेमेंट रसीद ले जाने के बाद आपको वहाँ वो रसीद आपको दिखाना होगा नदवे के अंदर ऑफिस में। वो रसीद दिखाने के बाद आपको फॉर्म मिल जाएंगे, फॉर्म मिलने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा, डेट ऑफ तारीख जो पूरी भरनी होगी, पूरी जो प्रोसेस होगा यहाँ से वहाँ जाना होगा। 3-4 जगह जो है काउंटर लगे रहते हैं उस्तादों से दस्तखत कराने के, वहाँ जाने होंगे। फिर आपका जो है हॉस्टल मिलेगा, वो वहाँ पे उसके पास भी जाना होगा, हॉस्टल देने वाले उस्ताद अलग होंगे। ये सारी चीज़ें अब्बासिया हाल के अंदर ही होंगे, सब बात याद रखिएगा। अब्बासिया हाल के अंदर ही 4-5 काउंटर लगे होंगे, उसी से मुत्तसिल एक और कमरा है जहाँ पे जो है तालीम होती है, उसके अंदर भी 3-4 काउंटर लगे होंगे जिसमें मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब भटकली साहब बैठे रहते हैं, वो भी रहते हैं, उनका भी दस्तखत होता है। 2-3 जगह और है जो उस्ताद हैं जो कमरा देते हैं, जो हॉस्टल देते हैं, वो भी उनका भी काउंटर उसी में रहेंगे। तो उसी जगह पे आपको जो सारा काउंटर पे लगे होंगे वहाँ आपको जाना होगा, एडमिशन के फॉर्म जो होता है उस पर दस्तखत वगैरह करवाने होते हैं। तो वो करवाने के बाद तमाम हॉस्टल के जो है पूरे मुकम्मल जो है समझे कार्रवाई होने के बाद आप जो है शाम में मगरिब बाद या इशा के बाद हॉस्टल जिस हॉस्टल का आपका नाम दिया गया, जैसे कि आपके फॉर्म में लिखा गया है कि आपका हॉस्टल जो हबीब है यानी कि हबीब हॉस्टल, यानी कि समझ लीजिए कि रवाक़ी अबुल हसन है या महदुल कुरान है, तो आप उस हॉस्टल में जाएँ, मगरिब बाद वहाँ के निगरान से मिलें या इशा के बाद आप उनको पर्ची दें और उनसे कहेंगे जो हमारा इस हॉस्टल में नाम दिया गया है तो आप जिस रूम में चाहे हमें जगह दे दें, तो वो आपको रूम जो है
रूम नंबर पर्ची पे लिख देंगे और जो आप उस रूम में चले जाइए, वहाँ अपना बेड लगा लीजिए, रही से जो पूरा सामान वहाँ रख लीजिए, वहाँ से आप आना शुरू कर दीजिए। ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि आपको एक ही दिन या 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। और पहुंचना कब है उसके लिए आपको इसका इससे पहले ऐलान में आ गया था कि 12-13 शव्वाल, यानी कि आप 10 को ही पहुंच जाइए, 1-2 दिन पहले ही पहुंच जाइए। आप 1-2 दिन पहले पहुंचिए या बाद में पहुंचिए, जब तक आपका एडमिशन खाना जब तक जारी नहीं होगा, जब तक आपको हॉस्टल मिलेंगे, हॉस्टल मिलने के बाद उसके सुबह होकर आपका खाना जारी होगा, उससे पहले तक आपको अपना खुद खाना खाना होगा। उससे पहले आपको हॉस्टल से पहले आपको मस्जिद में ही रहना होगा, किसी जगह रहना होगा आपको, या बाहर रहना होगा, मस्जिद के अंदर ही आपको रहना होगा। तो उससे पहले आपको जो है खाना पीना नहीं मिलेगा। तो खाना आप जाइए, सामान वामान रखिए और मस्जिद के अंदर ही रहिए। मस्जिद के अंदर रह के जो है अपने दाखिला की कार्रवाई करवाइए। फिर उसको जब हॉस्टल वगैरह मिल जाए तो हॉस्टल में रहिए। फिर हॉस्टल में रहने के बाद आपका खाना भी जो है शाम तक में या सुबह तक में जारी हो जाएगा, तो फिर खाना भी आप वहाँ खाइए। हॉस्टल में रहने के बाद जो है सो अपना आपको एक अलग तख्त लगानी होगी। तख्त के साथ साथ जो है आपको एक टेबल जो है वो लगाने का दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है टेबल पे आप जो अपनी किताब वगैरह रख सकते हैं। आपके तख्त के सामने जो एक अलमारी मिलेगी, उस अलमारी के अंदर जो आप कपड़ा वगैरह रख सकते हैं, सामान वगैरह रख सकते हैं, पर्दा लगा के अपने अंदर कुछ भी रख सकते हैं। ये आपका अपना एक ज़ाती चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप चाहें तो टेबल फैन भी लगा सकते हैं, छोटा वाला अपना टेबल के ऊपर रख सकते हैं, वो भी आप लगाने की इजाज़त होती है, लगा सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरा एक शख्स है, उन्होंने ये सवाल किया है कि जो है नदवे के अंदर नाश्ता मिलता है या नहीं। तो आपको ये बात बता दें कि नदवे के ही क्या, पूरे लखनऊ के अंदर जितने भी मदरसे हैं, किसी भी मदरसे में नाश्ता का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ तक हमें मेरे इल्म में है। और जहाँ तक रही नदवे की बात, नदवे में नाश्ता का इंतज़ाम है ही नहीं है। आपको ख़ुद जो है नाश्ता अपने पैसे से करना होगा। वहाँ इतने सारे कैंटीन, आप हॉस्टल से निकलिए, इतने सारे कैंटीन हैं, 3-4 कैंटीन है, पूरा एक मार्केट है। इस तरफ से जो है टंकी की तरफ से जो है वहाँ पे पूरा मार्केट है, वहाँ भी आप जो है जाके नाश्ता कीजिए। नाश्ता आपको अपने जेब से ही करना होगा, आपका अपना पैसा लगेगा उसमें नाश्ता के लिए। सिर्फ नदवा जो है सिर्फ आपको खाना, वो भी खाना में एक डब्बा चावल, 1 रोटी या 2 रोटी, एक टिफ़न में जो है सब्ज़ी, एक टिफ़न में दाल। आपको जो है 4 डब्बा वाला टिफ़न जो ख़रीदना होगा आपको। एक में चावल रहता है, एक में दाल, एक में सब्ज़ी, एक में रोटी। तो 4 डब्बे वाले आपको टिफ़िन जो है ख़रीदना ही है, आपको कंपलसरी है, वो आपको ख़रीदना ही होगा। तो नदवे के अंदर जो है नाश्ते का इंतज़ाम नहीं होता। आपको ख़ुद जो है क्लास जाने से पहले ख़ुद जो आप कैंटीन में जाइए, नाश्ता की जो आपको खाना वो खाइए, पूरी सब्ज़ी है, बिरयानी है, जो आपको खाना वो खाइए। तो नाश्ता आपका खुद अपना जेब से ही खुद आपको खर्च करना होगा। फिर उस बार एक शख्स ने सवाल किया है कि जो है एग्ज़ाम का सिलेबस, यानी कौन से पेपर कब क्या होंगे नहीं होंगे। तो इसके बारे में देखिए अभी नदवे से कोई ऐलान आया नहीं है। जैसे ही आएगा उसका पेपर सिलेबस के बारे में तो हम आपको इंशाअल्लाह आगाह ज़रूर करेंगे और आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फिर उसके बाद एक शख्स उन्होंने सवाल किया कि खुसूसी में जो इम्तहान, खुसूसी उला में जो हम एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए देखिए न्यू एडमिशन के लिए जो है आपको कुछ ना कुछ टेस्ट देना ही होगा। और आपका टेस्ट तहरीरी होगा, वहाँ पे तकरीरी नहीं होगा, तहरीरी टेस्ट लेंगे। तहरीरी टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको फॉर्म जो बताया गया है, जो आपको जो है नदवा जो ऑनलाइन उस पर जो है मिलेगा, वो फॉर्म भरने के बाद आपको एक रसीद मिलती है पैसा कटाने के बाद। जो पैसा जो फ़ीस जो भरी जाती है, वो फ़ीस भरने के बाद जो है आपका एक जो मैसेज आता है या उसका एक स्लिप भी आता है, उसको अपने पास रख लीजिए। वो स्लिप आप जो है नदवा लेके जाइए, वहाँ आप दिखाइए ऑफिस के अंदर। तो ऐसे भी आप जाइएगा तो वहाँ सब कुछ मालूम हो जाएगा। हर जगह वहाँ लिखा रहता है कहाँ पे क्या क्या काम होता है, नहीं होता। हर काउंटर पे लिखा रहता है कि यहाँ पे ये काम होगा, यहाँ पे ये काम होगा, यहाँ पे ये काम होगा। आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आप तहरीरी एग्ज़ाम होगा ही, ये मत भूलिएगा। बाकी अगर कोई सवाल रह गया हो तो फिर आप जो है हमारी सवाल जो है कमेंट सेक्शन में जो है कुछ कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा सवाल नहीं दिया, आप हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है तो हम देंगे, अगर भूल गए हो तो। बाकी हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।